हे गाइस, सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी, स्वस्थ एंड मस्त हूँ। तो आज थोड़ी सी मेरी कल थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी। तो सुबह मैं डॉक्टर के पास गई थी। वहाँ से आने के बाद मेरे को इतनी नींद हो गई थी कि मैं अभी उठी हूँ। और अभी ब्लॉग की स्टार्टिंग भी 4 बजे से हो रही है। तो सैमू को भी मैंने बस जो सुबह रखा था, मतलब वही मैंने दे दिया था। तो मैं सोच रही हूँ 5 बजे उसको दूध दे देती हूँ और फिर शाम को 7 बजे खाना खिला दूँगी। आज जल्दी, मतलब क्योंकि मैं दिन में कुछ भी नहीं बना पाई। मैंने भी कुछ नहीं, मतलब हल्का फुल्का जो खाना था वही खाया। और आजकल इनकी ड्यूटी तहसील लगी है, तो ये भी सुबह कुछ खा के नहीं गए। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए थे, वहाँ से दिखा दूँ क्योंकि मेरे को घर छोड़ के ही फिर अपना ड्यूटी चले गए। तो मैं अभी फ़िलहाल बना रही हूँ ये लौकी। सिंपल बना रही हूँ बिल्कुल। हल्का सा ऑयल है, लौकी है और इसमें सिर्फ नमक जाएगा और हल्दी। मैं अभी ऐसे ही खा रही हूँ, बिल्कुल फीका खाना, जैसे बिल्कुल फीका फीका होता है। तो कहते हैं ना, तबीयत का एकदम पता नहीं चलता है। और कल अच्छा खासा हम बैठे हुए थे, गोलगप मतलब दही भल्ले खा रहे थे, हंसी खुशी हंसी मजाक सब कुछ कर रहे थे। और एकदम ही कहते हैं ना, तबीयत का कुछ नहीं पता होता, कब एकदम अचानक ख़राब हो जाए, क्या हो जाए। तो बस वही है। अब देखती हूँ अगर आज मेरा व्लॉग या कल 1-2 दिन का जो भी एडिट करके मैं डालूँगी व्लॉग। बट ये है कि मैंने प्रॉमिस किया है कि मेरे डेली व्लॉग आएंगे, तो जो भी होगा थोड़ा बहुत जैसा भी होगा, तो मैं कोशिश करूँगी वैसे बनाने की और आप तक पहुँचाने की। और बिल्कुल बॉडी में एनर्जी नहीं आ रही है, इतनी थकान हो रही है ना मुझे कि ऐसा हो रहा है बस लेटो और सो जाओ। और मैं खाना नहीं भी बनाती ना तो, लेकिन ये भी सुबह खा के नहीं गए हैं, पूरे दिन भूखे हैं, तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। और मेरे साथ साथ उनको भी फीका खाना खाना पड़ रहा है। तो बने रहें, आगे देखते रहना अभी और आगे आगे क्या चलता है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सभी को राधे राधे। तो मैं कल वाला ही ब्लॉग आज कंटिन्यू कर रही हूँ। तो कल तो मैंने बस लौकी की सब्ज़ी बनाई थी, उसके बाद मैं सो गई थी। शाम को 6 बजे मेरे हस्बैंड आए। फिर बस हमने जल्दी से, उन्होंने मेरे को आटा वगैरह करके दिया, मतलब फिर हमने जल्दी से रोटी वगैरह बनाई और फिर हम मतलब वही करा। उसके बाद मैंने मतलब क्या ही शूट करती, क्या बनाती मैं। तो इसलिए आज ही ब्लॉग यहीं से कल वाला एडिट कर लूँगी। तो आज मैं मूंग की दाल बनाऊँगी। मेरे से ना ऐसे कैमरे में देख के बात नहीं हो पाती, मैं इधर उधर देख के बात कर लेती हूँ। ऐसे देख के ना ऐसा लगता है पता नहीं मैं क्या ही बोल रही हूँ। आज तो मैं थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा बेटर फील कर रही हूँ। कल तो मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो रखी थी। तो जैसे कि आज मैं दिखाती हूँ, ये जैसे हमारा पूरा ये फैल रखा है ना। मैं सोची गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही, तो ये रज़ाइयाँ सब मैं तय करके रख देती हूँ क्योंकि अब रज़ाई ओढ़ी भी नहीं जा रही है बिल्कुल भी। और अभी मैं सो ही रखी थी, जस्ट सुबह उठी, ब्रेकफास्ट करा, फिर उसके बाद मैं फिर सो गई थी। और बाकी अभी यहाँ की भी मेरे को सब झाड़ झूड़ के साफ़ सफाई करनी है। सब मेरा ऐसे ही हो रखा है, ये बर्तन हो रखे हैं तो ये भी धो धा के और फिर आपको जल्दी से काम निपटा के फिर मिलती हूँ। और साथ ही में मूंग की दाल बनाऊँगी मैं बस, और फुलके बनाऊँगी। और भी जब ये आएंगे तब, नहीं तो हम तो खाली मूंग की दाल भी खा लेंगे, हमें रोटी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम वैसे ही बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए अब देखती हूँ मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ से भी ये साफ़ सफाई करती हूँ। पूरा फैल रखा है ना, ये भी मैं पूरा समेटूँगी, पूरा जैसे जितना भी होता है। और ये रज़ाइयाँ तो मैं रख दूँगी क्योंकि इस टाइम इतना ज़्यादा गर्म हो जा रहा है ना रात को। और सैमू के हिसाब से भी अब रात को फिर वो ज़िद करता है, मतलब पंखा चलाने के लिए। फिर हम थोड़ी देर चला भी रहे हैं, बट अभी मौसम ना अभी ऐसा है कि कभी भी चेंज हो जाए, कुछ हो जाए। क्योंकि इस टाइम मोस्टली लोग, सभी के घर में सब बीमार हैं, क्योंकि अब गर्मी आती है तो भी दिक्कत है,
तो कोई भी मौसम जब आता है तो परेशानी करता है। और दूसरी चीज़ क्या है, ऊपर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो मैंने सैमू को भी उस वाले कमरे में बंद कर रखा है, क्योंकि वो बाहर आता है तो भौं 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 करता रहता है, और फिर डर भी रहता है कि कहीं ऊपर से कुछ गिर ना जाए, ईंट वगैरह, क्योंकि वो ऊपर लोग जो भैया लोग हैं वो भी बोलते रहते हैं, मैडम आप प्लीज़ इसको अंदर कर लो। तो वही है ना, क्योंकि वैसे ही वक्त हमारा बहुत बेकार चल रहा है, पता चला फिर सैमू को भी ऐसे ही है, क्योंकि उसको तो लगता है पता नहीं ऊपर क्या खट 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 कर रहे हैं, तो वो भौंकने में रहता है, भौं भौं करने में रहता है। तो कल से तो मैं आज बहुत बेटर फील कर रही हूँ, और थोड़ा सा सोने के बाद भी ना बहुत एनर्जी आ जाती है। मैं सुबह उठी, सुबह उठ के मैंने कॉफ़ी पी और ब्रेड का नाश्ता करा। आज मैंने ब्रेड खाया था, और वो करने के बाद थोड़ी देर मैं बैठी, उसके बाद मैं फिर सो गई, फिर मैं आधे घंटे के बाद फिर उठी हूँ। तो वही हो रहा है, और मेरा मुंह भी आजकल गोलू मोलू सा हो रहा है, क्योंकि मैं सोती हूँ खाती हूँ सोती हूँ खाती हूँ, इसलिए। तो बने रहें, अभी थोड़ा थोड़ा देखती हूँ मैं क्या क्या करती हूँ, और उसके बाद थोड़ा सा आज मैं सफाई करती हूँ, थोड़ी बहुत जितनी भी मेरे से होती है। फिर मैं दाल बनाऊँगी तो दिखाऊँगी, मतलब जितना भी हो पाएगा ना, थोड़ा थोड़ा मैं करके दिखाऊँगी। ठीक है, आप ऐसे ही मेरे ब्लॉग में बने रहना, क्योंकि हमें क्या स्टैंड लगा के फिर वीडियो शूट करूँ, नॉर्मल घर की साफ़ सफाई है थोड़ी बहुत, तो वो करके दिखाऊंगी नहीं, मतलब खरीदने के बाद फिर आपसे मिलूँगी। ओके, तो यहाँ पर आज मैं थोड़ा सा स्टैंड का भी करती हूँ, देखती हूँ कैसे होता है, क्या होता है। ये निकाला है मैंने अपना प्रिय, पता नहीं कहाँ आता ये, तो मैंने इसको निकाला है। थोड़ा सा दिखाती हूँ मैं आज मैं बर्तन कैसे धोती हूँ, बने रहे मेरे साथ। पहले मैं फ़ोन को अपने स्टैंड में सेट करती हूँ, देन उसके बाद मैं मिलती हूँ, अपना दिनचर्या दिखाती हूँ, जैसे भी होता है क्या करना है। और आप भी बने रहें मेरे साथ, जब मैं काम करूँ तो मुझे ऐसे ही देखकर सपोर्ट बनाते रहें, जिससे कि मैं आगे भी ऐसे ही काम करती रहूँ, झाड़ू पोछा बर्तन। तो मैंने अपना कैमरा सेट कर लिया है, और अब जो भी होगा, जितना भी होगा, वो मैं सब आपको करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं पानी की बॉटल्स को रख देती हूँ। ये मेरी मटर पुलाव भी ऐसे का ऐसे ही है, तो इसमें ये लेते हैं और बाकी करते हैं काम। वैसे मेरे पतिदेव मना कर रहे थे कि मत करना, मैं खुद आके कर दूँगा, बस जितना मेरे से हो पा रहा है उतना मैं कर ले रही हूँ, जितना भी मुझसे हो पा रहा है। कि ऐसे घर गंदा रहता है ना, तो कुछ भी नहीं आ रही कि मतलब क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ऐसा ज़रा बिल्कुल बेकार सा। मैं पटक से धुलूँगी बर्तन, जितना भी हो पाएगा धुलने का। यहाँ पे मेरा मुंह कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है पता नहीं। करके ज़िंदगी में ना ये सच है, जो भजन होते हैं या बड़े बूढ़ों की कहावत होती है ना, वो हमेशा मतलब सच्ची बात पे आधारित रहती है, कि हाँ मतलब किसी पे बीती होगी तभी तो ये कहावतें बनी हैं। कहते हैं ना, सुख के सब साथी दुख में ना कोई। अभी सपोज़ हमारा बहुत अच्छा टाइम आएगा ना, तो
पूरा टब्बर, मतलब ऐसा होता है जिनको हम जानते नहीं है ना, वो रिश्तेदार भी हमारे घर आते हैं कि हाँ भाई हम इनके यहाँ ऐसा हुआ है वैसा हुआ है ना। लेकिन दुख में वही लोग फ़ोन भी नहीं करेंगे, पूछेंगे भी नहीं। लेकिन जहाँ लेने की बारी आती है ना, लेने के लिए, वहाँ रिश्ते निकाल के आ जाते हैं। फिर तो गिले शिकवे भी दूर हो जाते हैं कि भाई ये होता है। लेकिन मेरी थॉट ये है, मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन ये है कि जो हमारे दुख में नहीं है उसको अपने सुख में तो बिल्कुल खड़ा नहीं होना चाहिए। उस बंदे को मतलब कोसों दूर रखो बिल्कुल, क्योंकि अपने ऊपर है ना दुख में पता चलते हैं। ये होता है। हम ये नहीं कह रहे हैं हमारी सेवा करो, बट एक भगवान ने मुंह दे रखा है ना, आप उसमें भी अगर अपने शब्दों को नहीं फूट सकते है ना, तो ऐसे में मैं कह रही हूँ अपने सुख में तो बिल्कुल भी मत खड़ा करो। और इस बात से मेरा बेटा भी एग्री है। देखो मैंने कहा पता मेरा मन नहीं, बेटा भी ना बहुत बोरियत आ रही है, क्या काम करूं क्या नहीं करूं। तो फिर मैं सोच रही थी वीडियो भी बनती रहेगी, काम भी होता रहेगा, तो उससे बात भी होती रहेगी। यही है। तो ये वीडियो मेरे में क्या आ रही है पता नहीं, मैं दिख रही हूँ नहीं दिख रही हूँ, क्योंकि मैंने फ़ोन स्टैंड पे लगा रखा है और मैं बकर बकर कर रही हूँ। मुझे ये नहीं पता कि मैं दिख भी रही हूँ नहीं दिख रही, तो इसलिए आप समझ जाना। अगर मेरा मुंह ना दिखे तो आप समझ जाना मैं ही बोल रही हूँ। मेरे को ऐसा अंधेरा भी लग रहा है, ऐसे हवा आ रही ना हुए। अच्छा आपको पता चल रही है आप मेरे बालों से कितनी अच्छी हवा चल रही है। पहाड़ों में ना नेचुरल एसी है, यहाँ पे बिजली वाला एसी नहीं चलता है, यहाँ तो नेचुरल है। भगवान जी से कहो अरे एसी चला दो कूलर चला दो तो वो चला देते हैं। काम तो मैं कर लूँ ना, मुझे दिक्कत नहीं, पर मेरे पैरों में इतना पेन हो रहा है ना, फिर ऐसा हो जा रहा है पैरों में प्राण निकल रहे पैरों से। सबसे गंदा मुझे लगता है ये दूध का पतीला, पता नहीं किसने बनाया होगा ये दूध मलाई गरम करो। मुझे कान्हा जी पसंद है, बट मुझे ये दूध घी मक्खन पसंद नहीं है। इससे तो हाथ भी
बहुत अच्छी लगी मुझे पर्सनली। मैंने पिछले वाले ब्लॉग में ये कहा था कि मैं ये नहीं समझ आ रहा मैं क्या कंटेंट लाऊं, कि कुकिंग का बनाऊं या सिलाई का करूं। तो मेरी एक फ्रेंड है, मतलब बचपन की, तो उसको पता नहीं मेरे पे इतना भरोसा रहता है ना, कह रही है, उसने कमेंट किया तो दोनों कर सकते हैं, कुकिंग भी स्टिचिंग भी। भाई वो मुझे अभी भी वो वाली सोनिया समझती है, बट मैं बहुत ही रुद्दड़ हो गई हूँ। मेरे को कम से कम 8 साल मेरी मतलब शादी को भी होने वाले हैं, तो 8 साल तो ये हो गए, मतलब मेरे को सिलाई छोड़े थे। हाँ 8 साल, 8 क्या 9 लगा लो, क्योंकि मैंने 2017 में भी रिश्ता हो गया था मेरा, तो फिर उसके बाद टाइम ही नहीं लगा। 2017 में भी मैंने कम ही सिला होगा। हाँ तो यही लगा लो, 8 साल तो लगा ही लो नेट। मैंने मतलब सिलाई छोड़ दी थी क्योंकि उस टाइम में टीचिंग करती थी, टाइम ही नहीं मिलता था। सैटरडे संडे मिलता था बस कपड़े सिलने का टाइम, फिर नहीं मिलता था। तो ससुराल वालों के लिए ना, ससुराल वालों के लिए हम सबसे आलसी, सबसे कामचोर और बदतमीज़ बहू होते हैं, बट मायके वालों के लिए हम बहुत मल्टी टैलेंटेड लड़कियां होती हैं और डिग्री वाली पढ़ी लिखी बेटियां होती हैं। और मतलब हम में ना बहुत टैलेंट कूट कूट के भरा होता है, बट वो शादी के बाद पता नहीं इतना बड़ी कूट जाता है ना कि वो पॉटर बन जाता है। सब गिर रहा है। क्या हो गया सैमी? तो मेरी ये मूंग की दाल है जो ये बनानी है। दाल बनेगी आज। मेरे को संतरे वगैरह ना बिल्कुल पसंद नहीं आते, पता नहीं जैसे लोग
दिखाते हैं ना, मुझे अच्छे लगता है। पता है मेरा फेस आ रहा है नहीं आ रहा पता नहीं, मेरा फेस दिख रहा है नहीं दिख रहा है पता नहीं यार। इतनी दूरी पे मेरा फेस आ रहा है ना, ऐसे नहीं आ रहा है, वही है ना, फेस नहीं आ रहा होगा मेरा। कैमरा सेट करने में बड़ी आफत हो जाती है भाई। अब पता नहीं मेरा फेस आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या है क्या नहीं है। आ रहा है मेरा फेस अब, पता नहीं आ ही रहा होगा। तो ये मूंग की दाल बनाती हूँ मैं, उससे पहले मैं चावलों को भी टोंगे में कर लेती हूँ। इसमें मैं दाल ना मतलब अभी करके रख दूँगी, क्योंकि मैं फिर अगर सो गई तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है मेरा, तो इसलिए मैं जिस टाइम पर मेरा मटर पुलाव कितना एक एक दाना ऐसे खिल रहा है ना, वाओ यम्मी यम्मी। एक सेकंड यहाँ में जरा ये भी कर दूँ, कुकर रह गया था मेरा, ये रह गया था, इसको भी टैक से कर लेती हूँ मैं। मेरी ना बड़ी गंदी आदत है, थोड़ा थोड़ा काम करो फिर मैं बार बार हाथ पोंछती रहती हूँ। तो इसी के साथ साथ अब देखते हैं बाकी का आगे क्या काम करते हैं हम, क्योंकि मेरा कहीं फेस दिख रहा होगा कहीं नहीं दिख रहा होगा ना, ऐसे करके नहीं पता नहीं चलता। ऐसे फ़ोन भी हिल्लू डुल्लू हो रहा है मेरा। अब मैं 10 मिनट रेस्ट करती हूँ, फिर देखूँगी बाद में, क्योंकि अभी मेरी एनर्जी बिल्कुल डाउन हो चुकी है और अभी बिल्कुल भी मन नहीं है भाई मेरा, तो इसलिए 5-10 मिनट पहले रेस्ट करती हूँ फिर करती हूँ। मेरे को थोड़ा काम करती ना ऐसे चक्कर आ जाते हैं भाई,